नमस्कार साथियों। आज की सबसे बड़ी खबर चंद्रशेखर आजाद रावण की उस यात्रा से जुड़ी रही जिसमें उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांवों और कस्बों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से सीधे संवाद किया और शिक्षा, बेरोजगारी, भूमि विवाद और सामाजिक सम्मान जैसे मुद्दों को सुना। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि किस तरह सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने भरोसा दिलाया कि इन समस्याओं को वे संबंधित मंचों पर मजबूती से उठाएंगे और इसके लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरे को संगठन विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया। दूसरी बड़ी खबर चंद्रशेखर आजाद रावण के उस बयान से जुड़ी रही जो उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में दिया। उन्होंने कहा कि संविधान केवल एक किताब नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान की गारंटी है। उन्होंने युवाओं को संविधान पढ़ने, समझने और उसके मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब शिक्षा और समान अवसर सभी को मिले। सभा में मौजूद लोगों ने उनके इस विचार का समर्थन करते हुए लंबे समय तक तालियां बजाईं। तीसरी बड़ी खबर संसद सत्र से जुड़ी रही, जहां चंद्रशेखर आजाद रावण ने सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दों पर अपनी सक्रियता दिखाई। उन्होंने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों से जुड़े सवालों को अक्सर हाशिए पर डाल दिया जाता है। उन्होंने मांग की कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष चर्चा हो। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई और कई सामाजिक संगठनों ने उनके रुख का समर्थन किया। चौथी खबर चंद्रशेखर आजाद रावण की युवाओं के साथ हुई बैठक से जुड़ी रही। इस बैठक में छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति और निजीकरण से जुड़ी चिंताएं रखीं। रावण ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और सोच ही किसी भी आंदोलन की रीढ़ होती है। उन्होंने छात्रों को संगठित रहने और अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीकों से संघर्ष करने की सलाह दी। इस बैठक को युवाओं के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना गया। पांचवीं खबर राजरतन अंबेडकर से जुड़ी रही, जिनकी नई पुस्तक पर एक विस्तृत परिचर्चा आयोजित की गई। इस परिचर्चा में उन्होंने बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। उन्होंने सामाजिक असमानता की ऐतिहासिक जड़ों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बिना वैचारिक समझ के सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। कार्यक्रम में मौजूद विद्वानों ने उनके विचारों को गहराई से सुना और प्रश्न पूछे। छठी खबर राजरतन अंबेडकर के एक विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान से जुड़ी रही। इस व्याख्यान में उन्होंने छात्रों को इतिहास को केवल अतीत के रूप में नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य से जोड़कर देखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अंबेडकरवादी सोच केवल दलित समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज को समानता और न्याय का रास्ता दिखाती है। छात्रों ने इस व्याख्यान को प्रेरणादायक बताया। सातवीं बड़ी खबर राजरतन अंबेडकर की उस टिप्पणी से जुड़ी रही जिसमें उन्होंने कहा कि आज के समय में विचारधाराओं के बीच संवाद की कमी बढ़ रही है। उन्होंने चिंता जताई कि सोशल मीडिया पर गंभीर विमर्श की जगह शोर और आरोप प्रत्यारोप हावी हो रहे हैं। उन्होंने सभी वर्गों से अपील की कि वे तर्क और तथ्य के आधार पर बातचीत करें। इस टिप्पणी को बौद्धिक जगत में सकारात्मक रूप से देखा गया। आठवीं खबर मायावती से जुड़ी रही, जिन्होंने लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ लंबी संगठनात्मक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी की प्राथमिकता बहुजन समाज के हितों की रक्षा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझें और उन्हें संगठन से जोड़ें। बैठक में आगामी राजनीतिक गतिविधियों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। नौवीं खबर मायावती के उस बयान से जुड़ी रही जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में डर और भेदभाव का माहौल लोकतंत्र को कमजोर करता है। उन्होंने निष्पक्ष प्रशासन की मांग करते हुए कहा कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं। 10वीं खबर मायावती की उस अपील से जुड़ी रही जिसमें उन्होंने पार्टी समर्थकों से संयम और अनुशासन बनाए रखने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुजन समाज पार्टी का संघर्ष हमेशा शांतिपूर्ण और संवैधानिक रहा है। उन्होंने कहा कि उकसावे में आकर कोई कदम न उठाया जाए। इस अपील को पार्टी के भीतर गंभीरता से लिया गया। 11वीं खबर राजनीतिक विश्लेषकों की उस चर्चा से जुड़ी रही जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण
और मायावती की राजनीति की तुलना की गई। विश्लेषकों ने कहा कि दोनों नेताओं की कार्यशैली अलग है, लेकिन सामाजिक न्याय का उद्देश्य समान दिखाई देता है। इस चर्चा ने बहुजन राजनीति के भविष्य को लेकर नए सवाल खड़े किए। 12वीं बड़ी खबर राजरतन अंबेडकर के एक विस्तृत लेख से जुड़ी रही, जिसमें उन्होंने वर्तमान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा और रोजगार के अवसर समान नहीं होंगे, तब तक सामाजिक असमानता बनी रहेगी। उनके इस लेख को कई पाठकों ने गंभीर विमर्श के रूप में लिया। 13वीं खबर चंद्रशेखर आजाद रावण की एक बड़ी जनसभा से जुड़ी रही, जहां उन्होंने किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना देश की प्रगति अधूरी है। सभा में लोगों ने अपनी समस्याएं खुलकर रखीं और समाधान की उम्मीद जताई। 14वीं खबर मायावती के राजनीतिक अनुभवों पर आधारित उनके बयान से जुड़ी रही। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष ने उन्हें सिखाया है कि सत्ता से ज्यादा जरूरी सामाजिक सम्मान और अधिकार हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से धैर्य और प्रतिबद्धता बनाए रखने की अपील की। इस बयान को उनके समर्थकों ने प्रेरणा के रूप में लिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं, जरूर बताएं। धन्यवाद।